मैं कामना साहनी, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सिंधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहतीबा जयपुर, आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक है, हमारा अध्ययन बिंदु है हाउ टू राइट नोटिस। हम नोटिस कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक नोटिस होता क्या है। आप जानते हैं कि नोटिस के वैसे अर्थ तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में होता है नोटिस, वो नोटिस का अर्थ अलग होता है। पहले ये बता दूं कि 4 नंबर का है। नोटिस बहुत सरल है क्योंकि आधे से ज़्यादा ये प्रश्न में से ही मिलता है और हमको केवल इसको प्रॉपर लगाना पड़ता है और हमारा नोटिस तैयार हो जाता है। और मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि अगर नोटिस या पोस्टर आ जाए तो आप ज़रूर करें इसे, क्योंकि ये सबसे सरल होता है। अब जो नोटिस है वो देखें कि नोटिस होता क्या है। ये एक सूचना या घोषणा होती है, यानी आपने कुछ भी अगर कोई सूचना देनी, घोषणा देनी है, चाहे वो बच्चों को देनी है, चाहे वो लोगों को देनी है, जो आप लिखते हैं या मुद्रित रूप में। मुद्रित रूप का मतलब होता है आप उसको छपवा सकते हैं, जो कि एक कॉलेज, स्कूल, संगठन कोई भी नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाता है। और इसको आप या तो नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, आप इसको समाचार पत्र पर भी देख सकते हैं और पत्रिकाओं में भी इसको हम प्रदर्शित किए जाता है। जैसे समझिए कि अभी आप 12th के बच्चे हैं और आपने बोर्ड का एग्ज़ाम का भरा, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी एक नोटिस निकालता है, एक प्रेस रिलीज करता है, बाकी आपको कब से कब तक इसको करना है, कौन सी तारीख तक करना है, इसका शुल्क क्या है, ये जो भी सूचनाएं होती हैं। या आपके स्कूल में भी कई दफ़ा आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल भी जो प्रधानाचार्य होते हैं वो कई दफ़ा एक नोटिस निकालते हैं कि इस दिनांक से इस दिनांक तक आपको ये चीज़ों को जो है आपके अवकाश रहेगा, या इस तारीख से इस तारीख तक जो है के मध्य आपके बोर्ड के फॉर्म्स भरे जाएंगे। ये जितनी भी सूचनाएं ये नोटिस के अंदर ही दी जाती हैं। वैसे नोटिस लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम नोटिस में क्या लिखते हैं। तो मैं इसका फॉर्मेट तो आपको अभी पढ़ाऊंगी कि हम नोटिस में क्या होते हैं, लेकिन नोटिस में पूर्णतः जो अगर हम देखें तो उसके महत्वपूर्ण बिंदु ये होते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी व्यक्ति इस नोटिस को लिख रहा है, यानी कि वो स्कूल, वो संगठन, उसका नाम सबसे ऊपर आता है। तो आपको वो तो नाम लिखना होता है। समझिए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहीं पर आप निकाल रहे, तो आपके स्कूल का नाम ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपको हमेशा ये भी बताना होता है कि आपने इसमें सूचना की तिथि क्या है, यानी आपने कौन सी तारीख को ये सूचना दी थी। क्यों? क्योंकि जब भी हमको देखना होता है कि हम इसके अंदर कई बार दिनांक जो होती है उनकी भी नोटिस में हम डालते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तारीख को ये सूचना दी थी, कि हमने 2 दिन पहले दी थी कि 3 दिन पहले दी थी। उसके बाद हम नोटिस जो है कि ये सूचना है वो भी हम लिखते हैं। हम इंग्लिश में नोटिस लिख देते हैं, NOTIC कैपिटल्स में, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। उसके नीचे हम हमेशा एक आकर्षक शीर्षक लिखते हैं, यानी नोटिस का भी हम एक शीर्षक लिखते हैं। पहले ऊपर नोटिस लिखते हैं, फिर नीचे एक शीर्षक लिखते हैं। उसके बाद सूचना का एक मुख्य भाग आ जाता है। वो मुख्य भाग के अंदर हम डाल सकते हैं कि हम हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, या कोई हमारा संगठन क्या काम कर रहा है, वो कोई कैंप लगा रहा है या क्या। और उसके बाद हम उसके अंदर सारी सूचनाएं डालते हैं, कौन सी तारीख को है, या हमें क्या करना है, समय क्या है, स्थान क्या है। और अंत में हम साइन करते हैं, और वो भी हम बाई तरफ करते हैं। अभी मैं फॉर्मेट में आपको समझाऊंगी। उसके नीचे हम बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखते हैं, उसके नीचे पद लिखा जाता है। समझिए कि अगर लेखक का जो जैसे मुझे अगर सूचना बनानी है तो मेरा नाम कामना है, तो मैं पहले ऊपर साइन कर लूँगी बाई तरफ। जब मेरा नोटिस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है मैं अपना नाम लिख दूँगी, कामना साहनी, पूरा नाम कैपिटल में। और फिर उसके बाद नीचे पद लिख दूँगी। जैसे कि अगर मैं लेक्चरर हूँ तो मैं लेक्चरर लिख दूँगी और नीचे मैं अपना लिख दूँगी। इस तरीके से हम जो है एक नोटिस के अंदर ये चीज़ें लिखते हैं। आगे अपन देखते हैं फॉर्मेट में इसको।
चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि एक फॉर्मेट ऑफ द नोटिस कैसे होता है। पहले मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ, फिर मैं इंग्लिश में हिंदी में आपको समझा दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आप एक जो है इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बॉक्स बनाएंगे हम। यानी हमने चारों तरफ से बंद कर कर एक बॉक्स को जो है बना लिया। आप देखिए, उसके बाद जो है हम सबसे पहले ऊपर अपना नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्कूल वगैरह। जैसे समझिए कि अगर मैं अपने स्कूल का लिख रही हूँ, तो मेरा स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेह टीबा, तो मैं ऊपर अपना नाम लिख दूंगी, स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेह टीबा। ये कैपिटल लेटर्स के अंदर आप जो है लिख दें, यानी वो दफ्तर जो इसको इशू कर रहा है। उसके बाद आपने जो है बाईं तरफ आप जो है तारीख लिख देंगे, और आप बिल्कुल देखेंगे जिस तरीके से ये तारीख आ रही है उसी तरीके से आप लिखेंगे। यानी पहले अपनी डेट डालेंगे, फिर अपना मंथ डालेंगे और फिर अपना ईयर लिख देंगे। यानी कि जैसे कि 22/4/2020, तो आपने इस तरीके से लिखना है इसको, है ना। और उसके बाद आपने जैसे ही जब आपका ये डेट आ जाती है, तो आप उसके बिल्कुल एक सटी हुई लाइन जो उसके नीचे वाला ही होगा, उसमें आप बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस इस तरीके से लिख देंगे। नोटिस लिखने के बाद नोटिस के नीचे अब आप उस नोटिस का शीर्षक लिखेंगे, यानी वो नोटिस आप किसके लिए जारी कर रहे हैं। जैसे समझिए ब्लड डोनेशन फॉर्म भरने के लिए, तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे, यानी हेडिंग ऑफ नोटिस डालेंगे। उसके बाद आपका बॉडी ऑफ द नोटिस आ जाएगी। बॉडी ऑफ द नोटिस का मतलब होता है आपके नोटिस का मुख्य भाग, जिसमें आप सारी सूचनाएं देते हैं, कौन सी तारीख को होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप जो हैं उसके अंदर लिखते हैं। फिर आपने देखा जिस तरफ अपन ने डेट लिखी थी, यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ही, यानी बाई तरफ पहले आप साइन करेंगे, उसके नीचे आप नाम। साइन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी नोटिस अगर प्रिंसिपल सर भी निकालते हैं या मैम भी निकालती हैं, तो वो हमेशा साइन करते हैं। तो पहले साइन होता है, उसके नीचे नाम होता है और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, यानी अब इसमें डेजिग्नेशन नहीं आपको लिखना है, ऐसे नहीं लिखना डेजिग्नेशन, लेकिन आपको इसमें लिखना है जैसे लेक्चरर, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे क्लास टीचर, इस तरीके से आपको लिखना है। और वो अपन को उसको अपन डेजिग्नेशन कहते हैं। डेजिग्नेशन मतलब पद। अपन चलिए हिंदी में देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए हिंदी में करते हैं। मैंने कहा सूचना या नोटिस का बनाने का जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक पहले हम बॉक्स बनाएंगे, तो यानी कि एक हमको बिल्कुल बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर हमको ये सूचना डालनी है। आपने देखा पहले ऊपर की लाइन, साइड की लाइन, फिर नीचे एक लाइन, और फिर हमने इसके बॉक्स को बंद कर दिया। ये करने के बाद जैसा अब मैं वापस से हिंदी में आपको बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे का वैसा है। सबसे पहले ऊपर जो है संगठन का नाम आएगा, या स्कूल कॉलेज जिस भी जगह से ये सूचना मिली है उसका नाम अपन जो है सबसे ऊपर लिख देंगे। तो पहले हम उस संगठन का और उस कार्यालय का हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगर आपको याद हो तो दिनांक, वो हमारी कहाँ आएगी, बाईं तरफ। और वो भी हमारी कैसे आएगी, जैसे मैंने कहा था 22/4/2020 या 28/4/2020, जो भी आपका तारीख, जिस तारीख पर आप पेपर देंगे या सूचना देंगे उसमें, यानी पहले दिन, फिर माह और फिर साल। उसके बाद आप बहुत मोटे अक्षरों में नोटिस, NOTICE, इसको याद करें बिकॉज ये इंग्लिश का है, हिंदी में तो अपन को करना नहीं है। तो अगर हिंदी में लिखते हैं तो अपन सूचना लिखते, तो यहाँ पे अपन ने नोटिस लिखा। इसके नीचे नोटिस का हम शीर्षक डाल देंगे, यानी कि नोटिस किससे रिलेटेड है, जैसे कि फॉर्म भरने से है, ब्लड डोनेशन से है, आपकी 2 अक्टूबर के लिए है, महात्मा गांधी जयंती के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, नोटिस कई दफ़ा आते हैं। उसके बाद आप नोटिस में जो लिखना है उसकी सारी सूचना दे देंगे, और फिर जैसा मैंने कहा था उसके बाद फिर बाईं तरफ आपके हस्ताक्षर आ जाते हैं। हस्ताक्षर के नीचे जो हस्ताक्षर कर रहा है उसका नाम आ जाता है, और ज़्यादातर प्रश्न में वो नाम दिया होता है, और उसके नीचे जो है आप अपना पद लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका सूचना मैंने हिंदी में आपको समझाई है। याद रखिए बॉक्स में आएगी, और पहले लिख लें और उसके बाद भी बॉक्स आप बना सकते हैं, लेकिन ये बॉक्स के अंदर आती है और ये बहुत सरल होती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा आधा तो हमको प्रश्न में से ही इसका उत्तर जो है मिल जाता है। चलिए अपन आगे की स्लाइड्स में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा मैं अभी आपको बता ही रही थी कि जब भी अपन याद करते हैं तो हम व्हाट वी राइट इन द बॉडी ऑफ द नोटिस, मैंने बार बार कहा कि एक नोटिस का मुख्य भाग होता है, उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं।
यानी पहली बात तो हम ये सूचना देते हैं कि कौन सी घटना होने वाली है, कौन सा समारोह होने वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि भाई हम जैसे समझिए 2 अक्टूबर मनाने वाले हैं, तो ये एक समारोह हो गया। हिंदी दिवस मनाने वाले हैं, हम वन महोत्सव बनाने वाले हैं, तो ये हमने कर दिया। फिर ये कौन सी जगह होगी, जैसे हमारे स्कूल में होगा, विद्यालय में होगा, हमारे किसी जो है क्या बोलते हैं ऑडिटोरियम में होगा, कहाँ होगा, हॉल में होगा, कौन सी जगह वो बताएंगे। फिर हम ये बताते हैं कि ये कब होगा। समझिए अगर अपन को महात्मा गांधी जयंती लिखनी है या शास्त्री जयंती लिखनी है तो वो 2 अक्टूबर को होगा। अगर सरस्वती जो है दिवस मना रहे हैं अपन, तो बसंत पंचमी वाले दिन होगा। तो हमको दिनांक और वो समय कि किस समय वो समारोह होगा। फिर उसके बाद कौन जानकारी से लाभान्वित हो सकते हैं। कौन लाभान्वित का मतलब ये होता है, जैसे हम उन्हीं को सूचना करते हैं, इसीलिए हम देखते हैं जैसे कि ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये टीचर्स के लिए है, ये समाज के लोगों के लिए है, तो हम सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं। और एंड में हमको सबसे बड़ी बात बतानी होती है किससे संपर्क करें। हमने सूचना दे दी, सारी चीज़ें नोटिस में लिख दी, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा हमें कि असल में अगर आप जो हैं किसी से संपर्क करना चाहते हैं और इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी हो तो वो कौन दे सकता है। तो जो बाईं तरफ अपने हस्ताक्षर नाम और पद लिखा था वो इसीलिए हम लिखते हैं और उन्हीं से जो है हम संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक नोटिस के अंदर ज़रूर होना चाहिए। अब अगर अपन ये देखें, एक मैं प्रश्न लेती हूँ और उस प्रश्न में से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा आधे से ज़्यादा अपन को प्रश्न में ही मिलता है। देखिए प्रश्न में लिखा है यू आर अस्मा आशीष द हेड गर्ल बॉय ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर। तो इसके अंदर इस लाइन में हमें 2 चीज़ें मिल गई। हमें पहला तो मिल गया कि हमको नीचे जो नाम लिखना था और हस्ताक्षर करने थे और पद मिल था, वो हमको पहला तो मिला। तो यानी कि हमको पहले तो नाम मिल गया अस्मा और आशीष, ये तो हमारा नाम हो गया और उसके अनुसार हम ऊपर साइन कर देंगे। और पद मिल गया हमको हेड गर्ल या हेड बॉय। अगर अस्मा है तो वो हेड गर्ल है और आशीष है तो वो हेड बॉय है। तो ये तो बाईं तरफ लिखने का। और ऊपर दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर, ये हमें संगठन का नाम मिल गया, स्कूल का नाम मिल गया। तो सबसे पहले अपन ने देखा इसके अंदर हमको संगठन का नाम मिल गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, योर स्कूल इज सून गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। एनुअल मैगजीन होता है वार्षिक मैगजीन, पत्रिका आपका स्कूल पब्लिश कर रहा है। तो यानी आपका समारोह क्या हो गया, पब्लिश द एनुअल मैगजीन। इसके बाद अब दिनांक है, तो दिनांक इसके अंदर क्या दे रखी है, नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने अपन पब्लिश करेंगे। तो 2 चीज़ें अपन को इस लाइन में मिल गई। अब है राइट अ नोटिस टू द फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू सबमिट राइट अप। अब अपन को ये सूचना किसको देनी है, तो किसको देनी है, इसमें है स्टूडेंट्स। कहाँ पर था, अपन को ये राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इनवाइटिंग स्टूडेंट्स। इनवाइटिंग स्टूडेंट्स से अपन को पता चल गया कि ये स्टूडेंट्स को सूचना देनी है। और किसको संपर्क करेंगे अगर अपन देखें तो वो तो पहले ही अपन को पता चल गया था कि अस्मा और आशीष को आपको संपर्क करना है, एक हेड गर्ल है और एक हेड बॉय है। तो अपन अब देखते हैं कि इसी प्रश्न से अपन आगे कैसे एक नोटिस को बनाते हैं। चलिए प्रश्न में बहुत जल्दी से पढ़ देती हूँ। You are Asma Ashish, the head girl boy of Delhi Public School Jaipur. Your school is soon going to publish the annual magazine next month. Write a notice for the notice board of your school inviting students to submit write-ups till 30/4/2020. आप ध्यानपूर्वक देखेंगे जहाँ पर अभी अपना छपा हुआ आ रहा है लिखा हुआ, उस जगह पर कलर्स चेंज होंगे। तो वहाँ से आप देखेंगे, उठाकर मैं साइड में करूँगी, समझाऊँगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने जब भी बनाना है तो आप सबसे पहले एक फ्रेम बना लेंगे। फ्रेम बन गया ब्लू कलर का। इसके बाद ये दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर संगठन का नाम है, इसलिए मैंने इसको उठा के सबसे पहले ऊपर लिख दिया। ये लिखने के बाद अब मैं इसके साइड में डेट डाल दूंगी। समझिए ये डेट अपनी 21/4/2020 को अपन डाल रहे हैं। उसके बाद अपन इसके बिल्कुल बीच में बड़ा बड़ा नोटिस लिख देंगे, NOTICE आ गया नोटिस, और इसको आप अंडरलाइन कर दें। हर प्रॉपर चीज़ को अंडरलाइन करें। यहाँ देखिए ये हरा हो रहा है आपका और अंडरलाइन भी होगा। इसमें से मैंने ग्रीन कलर से उठा लिया मेरी हेडिंग पब्लिश द एनुअल मैगजीन, यानी ये इसका शीर्षक है। तो मैंने इसको इसी में से प्रश्न में से ही निकाला और यहाँ पर लगा दिया कि मेरे को इससे रिलेटेड सूचना देनी है। अब आप देखेंगे किस स्कूल को लिखना है। आपने देखा योर स्कूल से लेके नेक्स्ट मंथ तक, योर स्कूल इज सून गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, यहाँ तक मैंने आपने देखा कि आया। हम कुछ नहीं करेंगे, योर स्कूल की जगह अपन कर देंगे आर स्कूल।
यानी हमारा स्कूल, और मैंने पूरी की पूरी लाइन नेक्स्ट मंथ तक वैसी की वैसी ही उठाकर लिख दी और मैंने यहाँ पर जो है इसको बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है मुझे इसको किसको बुलाना है। तो ध्यान रखिए सबसे नीचे वाले जो लाल कलर के आपने देखा होगा कलर चेंज हो रहा है, इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू सबमिट राइट अप स्टिल 30/4/2020। मैं यहीं से लाइन को पकड़ लूंगी, राइटर नोटिस तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट्स को आगे लाके मैं लिखूंगी स्टूडेंट्स आर, और इनवाइटिंग को मैं बदल दूंगी इनवाइटेड में, और पूरी लाइन बिल्कुल वैसे का वैसा लिख दूंगी। केवल मुझे 2 वर्ड्स को चेंज करना है। पहला मैं स्टूडेंट्स लिखूंगी, ध्यानपूर्वक देखिए अभी आएगा, पहले आया स्टूडेंट्स, फिर मैंने लिखा उसके पीछे आर जोड़ा और मैंने इनवाइटिंग को इनवाइटेड करा और पूरी लाइन बिल्कुल वैसी की वैसी ही उतार कर लिख दी। अब जब भी अपन आखिर में इसको समाप्त करते हैं तो अपन जरूर बताते हैं कि हमको किसको कांटेक्ट करना है। तो हम आखिरी लाइन में क्या लिखेंगे, ये याद कर लीजिए आप, लाइन ये याद ही करना पड़ेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, यानी जो भी बच्चे रुचि लेना चाहते हैं वो नीचे जिन्होंने साइन किया, अंडर यानी नीचे, साइन यानी हस्ताक्षर किए, उनसे मिले। और साइन मैंने क्या किए, अस्मा आशीष, फिर मैंने कैपिटल में उनका नाम लिख दिया है और नीचे उनका पद लिख दिया है, हेड बॉय और हेड गर्ल। अब चलिए एक और मैं जो है आपको समझा देती हूँ जो है एग्जाम। अब देखिए एक और है, इसमें यू आर रूही राहुल, हेड गर्ल, बॉय ऑफ ABC कॉन्वेंट स्कूल अलवर। अब ये जो पीला ABC कॉन्वेंट स्कूल अलवर है, यानी कि ये स्कूल का संगठन का नाम है, तो मैंने इसको कैपिटल में सबसे ऊपर लिख लिया। उसके बाद अपन ने अब ये लिखना है तारीख, तो मैंने यहाँ पे क्योंकि 30/4/2020 है तो उससे 7-8 दिन पहले ही देंगे, तो मैंने यहाँ पे बाई तरफ लिख लिया डेट 23/4/2020। बीच में मैंने बड़ा बड़ा नोटिस डाला। उसके बाद मैंने देखा ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ आया योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यानी इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन से रिलेटेड सिंगिंग है, यानी कि 2-3 स्कूल आ रहे हैं और कॉम्पिटिशन के अंदर पार्ट ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है ये है। तो इसीलिए मैंने जो है इसकी हेडिंग डाल दी इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इसके बाद अब आपने कुछ नहीं करना, मैंने आपसे कहा था योर स्कूल से आप उठा लीजिएगा। योर स्कूल से लेके मैंने स्कूल हॉल तक की लाइन लिखी है, केवल कुछ नहीं किया, मैंने योर को आर में परिवर्तित करके पूरी लाइन वैसे की वैसी लिख दी। आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन 30/4/2020 at 2 PM एट स्कूल हॉल। ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें जगह भी है, इसमें स्थान भी है और इसके अंदर दिनांक भी है। इसके बाद मैंने कहा था आखिरी लाइन है, हमें बताना पड़ेगा कि किससे हमको संपर्क करना है, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू गिव देयर नेम्स। देखिए राइट नोटिस इनवाइटिंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, तो आपने यहीं से उठाया इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, पूरा उठा लिया, आर करके इनवाइटिंग को मैंने किस में फिर वापस से बदला, इनवाइटेड टू गिव देयर नेम्स, और एंड में मैंने वही जोड़ दिया टू द अंडरसाइंड, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमें नाम किसको देना है। तो मैंने आपको पहले भी ये वर्ड समझाया था, ये आपको वर्ड याद करना पड़ेगा, हर नोटिस में नहीं आता है, लेकिन आपको अगर कोई चीज़ सबमिट करनी है तो आप किसको करेंगे, तो आपने कहा टू द अंडरसाइंड, तो अंडरसाइंड यानी जिसने नीचे साइन किए, तो आपने यहाँ पर साइन कर दिए रूही राहुल, कैपिटल में रूही राहुल लिख दिया और हेड गर्ल और हेड बॉय। इस तरीके से जो है अपन अपने नोटिस का जो है यूज़ कर सकते हैं। आप 1-2 नोटिस को प्रैक्टिस करें, 10th ऑनवर्ड्स भी आप कर रहे होते हैं और आपको मालूम भी है इसके बारे में, तो मुझे लगता है आपको मैंने काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा। आप 1 या 2 नोटिस कोई भी बनाएं, चाहे इसमें से ही ये वाला आप कॉपी करें प्रश्न को और उसको बनाएं। अ बिग थैंक यू टू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए नोटिस बनाना सरल होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ जो है मुझे फ़ोन करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9352429797। मेरे स्कूल के बच्चे तो जानते हैं, और आप जो हैं इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए और भी वीडियोज़ आपको बना के पोस्ट करूँगी। थैंक यू।